नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पूर्व सैनिकों को अब अपने कैंटीन कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना होगा। कोसली CSD कैंटीन के प्रबंधक मेजर शिव कुमार ने बताया कि विभागीय आदेशों के अनुसार CSD कैंटीन के सभी भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को कैंटीन कार्ड के साथ साथ अपना पैन कार्ड लिंक करवाना होगा, अन्यथा उनका कैंटीन कार्ड 5 लेनदेन के बाद बंद हो जाएगा। इसके लिए कोसली CSD कैंटीन में अलग से सुविधा दी गई है। सभी लाभार्थियों को अपना पैन कार्ड व कैंटीन कार्ड की कॉपी कोसली CSD कैंटीन कार्यालय में जमा करवानी होगी। यदि कोई व्यक्ति 5 लेनदेन से पहले अपना पैन कार्ड और कैंटीन कार्ड लिंक नहीं करवा पाएगा, उसका कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और वह आगे से किसी भी प्रकार की खरीदारी कैंटीन से नहीं कर पाएगा। पंजाब के कई जिलों में सख्ती और रात में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब चंडीगढ़ में भी संक्रमण को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। इस हादसे का आदेश भी मंगलवार को जारी किया गया है। रात्रि में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को इससे छूट मिलेगी। प्रशासन वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी के साथ पैर पसारने लगा है। सख्ती के बाद भी लोग नियम नहीं मान रहे, जिस कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 2099 केस सामने आए और 9 लोगों की मौत भी हुई। वहीं 1115 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के कुल केस 3,22,072 हो चुके हैं। इनमें से 2,84,984 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 3,208 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 14,080 एक्टिव केस बचे हैं, जबकि रिकवरी दर 94.28% है। प्रदेश में 20,97,282 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हरियाणा में अब हर विभाग में 300 से ऊपर पदों के काडर के लिए ऑनलाइन तबादले होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए हर प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और वह दूसरे जिले में जाना चाहता है तो भी उसका ऑप्शन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान करनाल में इकट्ठा हुए। सभी ने एक मत से कहा कि सरकार आढ़तियों की मांगे नहीं मानती तो वो काम नहीं करेंगे। मंडी में गेहूं आएगा, किसान आएगा, पर आढ़तियों की तरफ से गेहूं की तौल का काम नहीं होगा। बता दें कि कभी किसान नाराज हैं तो कभी आढ़ती। जैसे ही किसी फसल का सीजन आता है, कई मुद्दों पर सरकार के साथ किसानों और आढ़तियों का मनमुटाव शुरू हो जाता है। पहले किसानों की मैसेज को लेकर समस्या थी, जिसका समाधान सरकार ने किया और अब आढ़ती चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो गेहूं का तौल नहीं करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार नकल रोकने को लेकर विगत वर्षों की तुलना में ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। इस बार विगत की तरह स्थानीय स्टाफ शहर के स्कूलों में ड्यूटी नहीं दे सकेगा, बल्कि शहर व गांव के तमाम स्कूलों में दूसरे स्कूलों के अध्यापकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रतिरूपण के मामलों में भी इस बार सख्ती की गई है तथा न केवल दूसरे की जगह परीक्षा देते मिलने पर FIR दर्ज करवाई जाएगी, बल्कि 2 की बजाय 3 साल तक परीक्षा से महरूम रखा जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं भले ही कोविड-19 दूसरे चरण के दौरान हो रही हो, लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा को लेकर किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा सरकार ने अनाज भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा नए गोदाम बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में यह गोदाम बनाए जाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने मंगलवार को कृषि हरियाणा भंडारण निगम तथा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। भरतपुर में सबसे ज्यादा 43.3 डिग्री तापमान रहा। दिन में बीकानेर में तापमान करीब 40 डिग्री के आसपास रहा। वहीं शाम में अचानक मौसम बदला। आंधी चलने से घरों में रेत ही रेत जम गई। तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। जिले में शाम करीब 5 बजे बाद मौसम बदलना शुरू हुआ। तेज तूफान के चलते शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। वहीं श्री गंगानगर सीमा पर स्थित कई गाँव में ओले गिरने से फसल को नुकसान होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने 4 दिन पहले ही 6 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के कारण तूफान की चेतावनी दी गई थी। सबसे ज्यादा तापमान भरतपुर, करौली, कोटा, धौलपुर और सवाई माधोपुर में रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी में कहा है कि कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में लू चलने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दूत जॉन कैरी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए। मंगलवार को उन्होंने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए इस समय जैसे हालात हैं वैसे उस समय नहीं थे जब अमेरिका विकासशील देश था। जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी सुविधाएं आज के समय हैं, ये दशकों पहले नहीं थी। भारत के पास अमेरिका जैसा दोस्त है। हम भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से सुधार हो रहे हैं। लाखों गरीबों को गरीबी से उबारा जा रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस में लेकर यूपी पुलिस बांदा जेल के लिए निकल चुकी है। 26 महीने बाद मुख्तार की उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है। टीम रोपड़ से दोपहर 2:20 पर रवाना हुई, जो कि करीब 882 किलोमीटर का रास्ता तय करके अंसारी को बांदा लेकर पहुंचेगी। पुलिस के काफिले में करीब 10 गाड़ियां हैं। इनमें से आधी एम्बुलेंस के आगे तो आधी पीछे चल रही है। इन गाड़ियों में कुल 150 पुलिसकर्मी है। पुलिस टीम के रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर अपने पति का हाल विकास दुबे जैसा होने की आशंका जताई है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने और केंद्रीय बल लगाने की भी मांग की है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। सोमवार को निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियरों ने तय समय में पुल की नींव के लिए आर्क का निर्माण पूरा कर लिया। यह पुल 1400 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2021 तक तैयार होगा। जम्मू बारामूला रेल सेक्शन में करीब 111 किलोमीटर लंबे कटड़ा बनिहाल सेक्शन का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस सेक्शन में 97.6 किलोमीटर रास्ता सुरंग और पुल से होकर गुजरता है। इनमें 85 किलोमीटर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, जो फ्रांस के एफिल टावर, जो कि 324 मीटर ऊंचा है, से भी 35 मीटर अधिक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को उस कानून पर साइन किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की ताकत देता है। इसके साथ ही पुतिन को राष्ट्रपति पद पर अन्य 2 कार्यकाल तक बने रहने की मंजूरी मिल गई है। 68 साल के पुतिन पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से रूस की सत्ता में है। सरकार के लीगल इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर जारी की गई एक कॉपी के मुताबिक पुतिन के हस्ताक्षर के बाद अब वह 2024 में वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के बाद अगले चुनाव में भी खड़े हो सकेंगे। यूक्रेन और रूस की सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पूरे यूरोप में हाई अलर्ट है। एक रूसी सैन्य विश्लेषक ने चेतावनी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो 1 महीने के भीतर दुनिया को कोरोना संकट के बीच भीषण युद्ध का सामना करना पड़ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने हाल ही में विवादित सीमा पर अपने 4000 सैनिकों को भेजा है। रूसी सेना के इस बड़े मूवमेंट से जहां रूस हाई अलर्ट पर है, जिससे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। हाल ही में अमेरिका से सैन्य हथियारों से लदा एक कार्गो शिप यूक्रेन पहुंचा था, जिस पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बता दें कि रूस पहले से ही यूक्रेन और अमेरिका में बढ़ती हुई नजदीकी से नाराज है। उत्तर मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश के झांसी में विभिन्न ट्रेड्स में अप्रेंटिस के कुल 480 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए उत्तर मध्य रेलवे में फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन के कुल 480 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 16 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के इन पदों पर आवेदन के लिए कैंडिडेट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन ओप्पो F19 लॉन्च कर दिया है। यह F19 सीरीज का शुरुआती वेरिएंट है। स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा और पंच होल डिस्प्ले के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है, यानी इसे 6 GB रैम और 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज में खरीद पाएंगे। फोन की कीमत की बात करें तो 18,990 रुपए है। फोन को मिडनाइट ब्लू और प्रिज्म ब्लैक कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसकी प्री बुकिंग शुरू कर दी है। इसकी पहली सेल 9 अप्रैल 2021 को होगी। पेटीएम से खरीदने पर 11% का कैशबैक भी मिलेगा।